नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक आज। आगामी विधानसभा के बजट सत्र पर होगी चर्चा। खिलाड़ियों को नौकरी और यूसीसी संशोधन के प्रस्ताव को भी मिल सकती है मंजूरी। चौवटिया में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 9 मार्च तक दोनों देशों के जवान दिखाएंगे दमखम। इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस। चंपावत में 2 दिवसीय होली महोत्सव का शुभ आरंभ। सीएम धामी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। खड़ी होली से गूंजा स्टेडियम। होलियारों ने छेड़े साज, जमकर जमा रंग। नैनीताल सड़कों की बदहाली मामले में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने रोड सेफ्टी पर दिए बैठक के निर्देश। अवैध डंपिंग पर दिखाई सख्ती। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई तेज। चमोली डीएम एसपी ने बस में बैठ करके बद्रीनाथ हाईवे का लिया जायजा। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। वहीं बैठक में समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति लगेगी, जिसमें कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कौन से वो अहम प्रस्ताव जिन पर आज मोहर लगने की संभावना है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक इस लिहाज से भी है क्योंकि उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधान भवन में 11 मार्च को पारित किया जाएगा, सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, जिसको चुनावी साल में जाने से पहले पूर्णकालिक बजट के तौर पर देखा जाएगा। और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। और आज की जो कैबिनेट की बैठक, जिसका समय 12:30 पर राज्य सचिवालय में मुकर्रर किया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की उम्मीद है। सबसे पहले इसमें जो सदन के पटल पर विधेयक रखे जाएंगे उनको कैबिनेट की आज मंजूरी मिलने वाली है। इन विधेयकों की तादाद 1 दर्जन से लेकर के 1.5 दर्जन तक हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यूसीसी संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो उस पर भी आज अंतिम स्वीकृति उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की तरफ से मिल सकती है। और इसके अलावा अपराधों में दंड अवधि को तय करने का जो प्राविधान शामिल है यूनियन सिविल कोड में, उसको लेकर के आज संशोधन प्रस्ताव पर विधेयक के रूप में कैबिनेट अपनी हरी झंडी दे सकती है। और उसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी आज कैबिनेट के सम्मुख आने वाली है। इसके अलावा सभी विभागों का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसको कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा। कैबिनेट उस पर हरी झंडी देगा, उसके बाद वो वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा 2026-27 का जो बजट है उसको तकरीबन उम्मीद जताई जा रही है कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट इस बार सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। तमाम राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले सरप्लस बजट को रखने की एक उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि चुनावी मोड में पूरी की पूरी सरकार जाएगी तो जाहिर सी बात है इस बार लोक लुभावन बजट के रूप में भी देखा जाएगा। तो इसको लेकर के राज्य सरकार की तमाम तैयारियां पूरी हैं और आज की कैबिनेट की बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड के चौवटिया में भारत और जापान के बीच 7वां सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन शुरू हो गया है। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के करीब 120 जवान शामिल हैं।
उत्तराखंड के चौबटिया में सोमवार को भारत और जापान के बीच 7वां सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के करीब 120 जवान शामिल हैं। यह अभ्यास भारत जापान के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का अहम हिस्सा है। पिछले 1 दशक में आपसी रिश्ते, नियमित उच्च स्तरीय मुलाकात, साझा पहल और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की वजह से काफी मजबूत हुए हैं। India and Japan have a deep historical and cultural connect and share common democratic values. Over decades, we have stood by each other in the times of need, and our presence here today is a testament of the trust that has developed between our nations. धर्म गार्जियन का प्रमुख मकसद खासकर अर्ध शहरी परिवेश और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त संचालन के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। इस दौरान कई सामरिक अभ्यास होंगे। इनमें अस्थायी बेस बनाना, निगरानी अभियान, घेराबंदी और तलाशी अभियान, हॉलीबॉर्न टास्क और हाउस इंटरवेंशन जैसे अभ्यास शामिल होंगे। महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। बता दें कि चंपावत की खड़ी होली का जिक्र सबसे प्रथम श्रेणी में किया जाता है। सर्वप्रथम होलियारों ने शगुन गीत गाकर के इसकी शुरुआत की और जिलाधिकारी मनीष कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। एवं संगीत समिति इस वर्ष यहाँ पर होली महोत्सव का आयोजन कर रही है। यूँ तो ये चौबे होली हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही मनाई जाती थी। चंद राजाओं के जाने के बाद भी तहसील स्थापित होने पर ये परंपरा हमारी चलती रही। और चंपावत में जो होली है 2 मुख्य रूप से होती है, एक खड़ी होली, एक बैठक होली। जो हमारी खड़ी होली है इसमें विष्णुपदी जो वेदांती होलियाँ होती हैं, उसके अलावा श्रृंगार रस की होलियाँ, उसके अलावा हमारे पौराणिक काल की होलियाँ, रामायण महाभारत से संबंधित, कृष्ण से संबंधित तथा नवयुवकों के लिए श्रृंगार से संबंधित होलियां भी आयोजित होती हैं। इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ही हमारा ये प्रयास है। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाएं बनेंगी नई लखपति दीदी। अब तक 1.68 लाख महिलाएं सालाना 1 लाख से अधिक कमा रही हैं। रीप परियोजना की 677.75 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना मंजूर। 2026-27 में महिला आजीविका सशक्तिकरण पर रहेगा खास फोकस। समान कार्य वाले स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा विशेष सहयोग। लखपति दीदी योजना में वित्तीय, तकनीकी और पूंजीगत प्रोत्साहन। जिलों में समन्वय बैठकों से तैयार होगी समाधान आधारित रणनीति। 70 ग्रामीण ग्रोथ सेंटर होंगे सक्रिय। हाउस ऑफ हिमालयाज से जुड़ेंगे। स्वरोजगार, आय सृजन और कृषि गतिविधियों को मिली वित्तीय स्वीकृति। और वही उत्तराखंड की राजनीति में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ताजा वीडियो में चैंपियन अपने विरोधियों पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने चरित्र पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गजों को उनकी पुरानी यादें ताजा करने की नसीहत भी दे डाली है। अपनी लग्जरी कार और खास अंदाज के लिए जाने जाने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हाल ही में एक वीडियो जारी कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। वीडियो में चैंपियन सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। चैंपियन का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने साल 2002 के दौर को याद दिलाते हुए हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं पर तीखे बाण छोड़े। उन्होंने मुंबई के डांस बार वाले कथित वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं वे खुद अपने गिरबान में झांक कर देखें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर्मचारियों के नियमित करने सहित कई अन्य के संबंध में आदेश का पालन नहीं करने पर वित्त सचिव व कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सरकार के नियमों के तहत उपनल कर्मियों को नियमों के तहत नियमित करें। मिनिमम पे स्केल, डीए,
सहित एरिया दे और वेतन से जीएसटी न काटें। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले की बदहाल सड़कों और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने नगरपालिका और जिला प्रशासन को मीटिंग कर रोड सेफ्टी और कूड़े के निस्तारण के लिए निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बस में सवार होकर कमेड़ा से बद्रीनाथ धाम तक हाईवे का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, पंजीकरण, स्वास्थ्य, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को यात्रा से पूर्व सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आगामी यात्रा के मद्देनज़र आज जो निरीक्षण चल रहा है, इसमें बीएम कमेड़ा से जोशीमठ तक का क्षेत्र देख चुके हैं। मुख्यतः जो रोड की स्थिति है, NHIDCL और अभी BRO के द्वारा जो ट्रीटमेंट कार्य किए जा रहे हैं, रोड वाइडनिंग के कार्य किए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यात्रा मार्ग जो हमारी यात्रा से पूर्व है वो सब तैयार हो जानी चाहिए, उनके लिए उनके क्या एक्शन प्लान है। साथ ही यूटिलिटीज़ जिसमें शौचालय, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं, पार्किंग, इनकी जो भी स्थिति है उन सबको आज नोट किया जा रहा है और सभी को निर्देशित किया जा रहा है। जानते हैं बहुत लंबा जो हमारा यात्रा का क्षेत्र है चमोली जनपद में आता है और 2 महत्वपूर्ण धाम इसमें है, श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो दोनों के दृष्टिगत हम लोगों ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना लिया, लेकिन हमारे प्लान की सफलता लाइन डिपार्टमेंट के द्वारा सड़कों की कितनी बेहतर व्यवस्था की जाती है उस पर डिपेंड करता है। तो आज इसीलिए DM साहब से हम लोगों ने बात की थी और एक सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ एक संग भ्रमण हो रहा है। जहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जहाँ बॉटलनेक्स हैं या जहाँ डेंजर जोन है, उनको भी रिजॉल्व करने के लिए NH और NHDCIL के साथ बातचीत की गई है। उनको मौके पे ही DM साहब के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और जहाँ पर भी आपदा के दृष्टिगत फोर्स को हमने रुकवाना होगा, उन जगहों को भी चिन्हित किया गया और कंसर्निंग एजेंसी को निर्देशित किया गया। वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर,
मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां डॉक्टर अकलीम अहमद के स्वर्ण पदक जीतने पर खटीमा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। डॉक्टर अकलीम की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर अकलीम का स्वागत CMS डॉक्टर KC पंत ने सभी चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर किया। डॉक्टर पंत ने कहा कि डॉक्टर अकलीम ने अपने कुशल नेतृत्व से देश को गौरवान्वित किया। मेरे स्वागत में जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे CMS सर और पूरा स्टाफ और पूरी खटीमा की जनता जो भी इकट्ठे हुए, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खटीमा अस्पताल पहुंचकर। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी खुशी मुझे शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी युवाओं को कि अपने जो भी जॉब है उसके साथ साथ खेल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। नशा तो कभी नहीं करना चाहिए सर। और वही डोईवाला के लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में यूरेका फॉरवर्ड्स कंपनी के श्रमिकों का धरना पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है, जहां श्रमिकों को कई स्थानीय जनप्रतिनिधि अपना समर्थन दे चुके हैं। तो वहीं डोईवाला के सभासद और श्रमिक नेता संदीप नेगी ने कंपनी प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कंपनी प्रशासन अपनी गलतियों को श्रमिकों पर थोप रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रशासन से वार्ता बेनतीजा रही। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। 13 दिनों के आंदोलन के बाद कल वार्ता के लिए इनको श्रमिक कार्यालय बुलाया गया था श्रमिकों को, लेकिन वार्ता में कुछ निकल कर नहीं आ पाया सकारात्मक। उस पर भी एक डेट दे दी गई है श्रमिकों को 2 तारीख की। लगातार 5 महीने से हर जगह अपनी मांगे लेके जा रहा है, चाहे सहायक श्रमिक कार्यालय हो, श्रमिक कार्यालय हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो या उपजिलाधिकारी कार्यालय हो, सबके समक्ष हमारे श्रमिकों ने अपनी मांगे रख दी है और इनकी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सहायक श्रमिक द्वारा उस पर कार्रवाई भी की गई है। नियम था जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि इन्हें कुशल श्रेणी का कार्य करवाया जाता है और इन्हें अकुशल श्रेणी का वेतन दिया जाता है।
जिसके चलते सहायक श्रमिक द्वारा कंपनी प्रबंधन के 4 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। अब क्योंकि ठेकेदारों के लाइसेंस कंपनी प्रबंधन के श्रम नियमों के उल्लंघन के चलते निरस्त किए गए हैं, तो इन श्रमिकों को भगाना, इन पर दोहरी मार मारना, इनका शोषण करना, ये इनके पास एक और जरिया आ गया है। तो वहाँ पे 16 साल हो गए थे काम करते करते, और हमें पुराने लोगों को ज्यादा ही परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बेस पे इन्होंने जबरदस्ती हमारे से रिजाइन लेटर लिखवाए गए, कोई नोटिस नहीं दिया गया, और इसके बावजूद भी हम आज यहाँ 14 दिन हो गए धरने पे, और आगे अब होली भी आ रही है, त्योहार भी आ रहे हैं, इससे हमारी रोजी रोटी का सवाल होता है कि हम किस प्रकार अपना रोजमर्रा की रोजी रोटी का समाधान कर पाए। और रुड़की के भगवानपुर के हबीबपुर निवादा निवासी सतीश कुमार ने गंग नहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसका ट्रक रात के समय किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया था, जिसकी तहरीर के आधार पर गंग नहर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अलग अलग टीमें गठित कर ट्रक की तलाशी शुरू की। टीम के निरंतर प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने सालियर अंडरपास से चोरी किया गया ट्रक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पेशे से मैकेनिक है और उसने ट्रक में लगे जीपीएस डिवाइस को हटाने की कोशिश की थी, पर उसने ज्यादा नशा किया हुआ था, जिस कारण वह डिवाइस नहीं हटा पाया, जिसके चलते पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली क्षेत्र से ये सतीश कुमार हैं, एक भगवानपुर के रहने वाले। इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके 6 टायर ट्रक जो है चोरी हुआ है, और इस सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके जनपद से बाहर जाने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू करी, और इसके साथ ही इस ट्रक में जीपीएस भी लगा था, जिससे हमें मदद मिली। तो इसमें पुलिस ने विजय कुमार मंगलौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया। पेशे से ये मैकेनिक है और इसने जीपीएस निकालने का सफल प्रयास भी किया, क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा था। तो ये अरेस्ट हुआ है और ट्रक हमें बरामद हो गया है। तो इसके खिलाफ गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है। और वहीं डोईवाला के मकुडियाला ग्राम पंचायत में थारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ गया, जहां मस्जिद के निर्माण पर कार्रवाई न होने से नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया और थारकोट रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को मस्जिद की ओर जाने नहीं दिया। उन्होंने विरोध करते हुए रास्ते पर बैठकर के पाठ किया। फिलहाल हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही आने वाले दिनों में मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज थानों स्थित अवैध मस्जिद एवं मदरसा के खिलाफ हिंदू संगठनों के लोगों ने हनुमान चालीसा का आह्वान किया था। जो लोग यहाँ व्यापार के लिए आ रहे हैं, व्यापार करें और जाएं। आप यहाँ की डेमोग्राफी को क्यों चेंज करना चाहते हैं? आप यहाँ पर अपने विचारों को क्यों स्थापित करना चाहते हैं? आप अपने आइडियोलॉजी को क्यों लोगों को सुनाना चाहते हैं? ठीक है ना, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप अपने घर में पढ़िए, आपके जहां मस्जिद बने वहां पढ़िए, लेकिन आप देवभूमि में मस्जिद बनाएंगे, मदरसा बढ़ाएंगे, बाहर से बिहार से मौलवी बुलाएंगे, ये क्यों? आज थानों क्षेत्र में अवैध मस्जिद और मदरसे के खिलाफ समस्त हिंदू समाज और समस्त हिंदू संगठन द्वारा एक उग्र आंदोलन किया गया, जिसमें हनुमान चालीसा की गई और प्रशासन को चेताया गया कि अगर ये मस्जिद बंद नहीं होती है, इस पे कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाला मंगलवार को होली मिलन समारोह और हनुमान चालीसा होगी मस्जिद के अंदर। और रामनगर से खबर है, जहां रामनगर में कृषि उत्पादन मंडी
समिति ने मंडी परिसर में बरसों से बने किसान चबूतरों पर 22 दुकानों का निर्माण कराया है। मंडी प्रशासन द्वारा कराए गए इन दुकानों के निर्माण के बाद अब इसमें भारी अनियमितताएं और नियम विरुद्ध तरीके से दुकानों के आवंटन को लेकर के कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर के समाजसेवी संजय मेहता का आरोप है कि मंडी प्रशासन द्वारा किसान चबूतरे पर बनाई गई दुकान पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि किसान चबूतरे पर किसान अपनी फसल रख करके बेचता था और धूप बरसात में अपनी फसल को इस स्थान पर रखकर उनकी सुरक्षा करता था, लेकिन वर्तमान में चबूतरे पर दुकान निर्माण होने के बाद फसल बेचने वाले किसानों के आगे एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। उनका यह भी आरोप है कि इन किसानों के लिए मंडी प्रशासन ने मंडी में कोई व्यवस्था नहीं की है। इस संबंध में क्योंकि आप ही के माध्यम से मुझे सूचना मिल रही है, मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही मेरे पास कोई शिकायत पत्र आया है, और अगर मेरे पास कोई शिकायत पत्र आएगा तो उसकी मैं जांच करवाऊंगा और जांच में जो भी होगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।